एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है तो जा रही हूँ, एक गिलास गुनगुना पानी पियेंगे। और मुझे उठे हुए पता बहुत टाइम हो गया है। मैंने हस्बैंड के लिए टिफिन बना के पैक कर दी, ब्रेकफास्ट बना के दे दी। उनके जाने का टाइम हो रहा है, 7 बज गए हैं। मैं सोच रही जब तक मैं गुनगुना पानी पीऊँ बैठ के, फिर उसके बाद कोई ड्रिंक बनाएंगे हम पीने के लिए, क्योंकि अभी मैं है ना 7 दिन तक अजवाइन की ड्रिंक पीऊँगी, तो इस वजह से पहले मैं गुनगुना पानी पी लूँ फिर ड्रिंक बनाते हैं। तो फ्रेंड चलिए मलासना में बैठ के पानी पीते हैं। तो आप लोगों को बोलना चाहूँगी डेली आप ऐसे ही खाली पेट जब पहले ड्रिंक लें तो इस पोजीशन में मलासना में बैठ के पानी पिएं। इससे है ना डाइजेशन अच्छा होता है। तो मैं पानी पीने के बाद फिर करूँगी योगा। हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, तो हस्बैंड के जाने के बाद मैं बैठ गई थी योगा करने के लिए। तो ये सारे योगा है ना PCOD, PCOS, थायराइड, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा तो आप ये योगा कंटिन्यू 3 महीने तक करो और 3 महीने में सच में रिज़ल्ट मिलता है। बस आपको है ना अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा और जो भी जंक फूड वगैरह ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इन्हें 3 महीने के लिए सोच रखा है, बट मैंने यूट्यूब या सोशल मीडिया में जैसे कि नहीं बोला कि मैं 3 महीने करूँगी, बट मैं 3 महीने कोशिश करूँगी ये सारी चीज़ें करने के लिए। हाँ, कभी-कभी गैप हो जाता है कहीं आने-जाने में, तो अभी तो मेरा कंटिन्यू चल रहा है ये सारी चीज़ें और मुझे फ़र्क भी दिख रहा है। मेरा बेली है ना कम हो रहा, आप खुद देखो पहले के हिसाब में और अब में मुझे फ़र्क मिल रहा है। तो मैं क्या करती हूँ मॉर्निंग में ना उठते से पानी पीती हूँ, बैठ के फिर योगा करने लगती हूँ। हस्बैंड को और मैं खुद दोनों मेथी का पानी पीते हैं। मेथी का पानी पीने से मेल में है ना इन जो स्पर्म काउंट होता है ना वो बढ़ता है। अगर आप दोनों लोग हैं ना पार्टनर ऐसे मेथी का पानी पियोगे और जैसे कंसीव नहीं हो रहा, किसी को है ना 8-9 साल 9 साल बोलते हैं रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो भी कंसीव नहीं हो रहा, तो मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था कि ये मेथी का जो यूज़ से है ना दोनों पार्टनर यूज करो कंटिन्यू 1.5-2 महीने, तो उससे बोलते हैं कंसीव 100% होता है। तो हम दोनों की रिपोर्ट तो वैसे नॉर्मल है, बट मैंने अपने हस्बैंड से पूछ के उन्हें ना मेथी का पानी पीने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो उन्हें मैं रोज़ दे रही हूँ। मेथी को रात में भिगो देती हूँ, फिर उसको है ना अच्छे से उबाल के उसमें दालचीनी डाल देती हूँ, उबाल के शहद डाल के फिर उन्हें दे देती हूँ। तो क्योंकि कड़वी होती है ना तो उन्हें टेस्ट अच्छा लगे, इस वजह से मैं हनी ऐड कर देती हूँ। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी आप भी इसी तरीके से करें। अगर स्पर्म काउंट कम है या फिर कुछ और दिक्कत है मेल में तो वो भी क्योर हो जाती है। इस वजह से मैं अपना ट्रीटमेंट करने के साथ उनका भी कर रही हूँ। होम रेमेडी बोलते हैं ना, होम रेमेडी नुकसान नहीं करती है। अगर वो फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। तो आप लोग करके देखें अपने हस्बैंड के लिए, शायद अगर वो मान रहे हैं तो आप करके देखो, क्योंकि दिक्कत एक में नहीं होती, दिक्कत दोनों में होती है। इस वजह से तो मैं योगा करती हूँ मॉर्निंग में, मेरे हस्बैंड शाम को योगा करते हैं, क्योंकि मैं शाम को जब एक्सरसाइज करती हूँ तो वो मेरे साथ में करते, जो कि मुझे ये फील नहीं हो कि मेरे कारण मुझे दिक्कत है या हार्मोन की या किसी भी चीज़ की तो मुझे बच्चे नहीं हो रहे। वो है ना मेरा सपोर्ट करने के लिए खुद भी करते हैं मेरे साथ योगा, थोड़ा मस्ती हम करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि टेंशन फ्री हो के आप जब करोगे ना, मुझे यकीन है कि आपको होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि आप टेंशन में हो और सोच के ये कर रहे हो कि अरे यार योगा करना है, डाइट करना है, बच्चे करना है। तो आप ये सब चीज़ें छोड़ के आप 1 से 2 महीना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके देखो, आपको खुद कंसीव होगा। जब आपके माइंड से टेंशन दूर होगी कि मुझे बच्चे करना है, ऐसा हो रहा मेरे साथ, वो हो रहा, तो नहीं होगा। इस वजह से आप एकदम टेंशन भूल जाओ, ये सारी रूटीनें फॉलो करो टेंशन फ्री होके, आपको ज़रूर होगा कंसीव। तो मैं है ना यही सोच ली हूँ कि मुझे योगा अपनी लाइफ में लेके आना है और सारी एक्सरसाइज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। तो जब मेरा वेट कम होगा तो खुद कंसीव हो जाएगा। और आप पहले के हिसाब में अब देखो मेरा टमी एरिया बहुत हद तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कम हो रहा है, बाकी मुझे दूसरों का नहीं कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे
तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ कम हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, बॉडी हल्की फील हो रही है, या तो फिर वाटर वेट जा रहा होगा इस कारण से। तो आपको योगा है ना पूरे महीने करना है, चाहे आप पीरियड से हो या ना हो, आप ओव्यूलेशन चल रहा हो तब भी करो, इम्प्लांटेशन में भी करो। तो पीरियड के टाइम में 7 दिन तक आप अजवाइन वाटर पियो, 7 दिन के बाद है ना आप मॉर्निंग में लौंग वाटर पियो, 15 दिन तक, फिर 15 दिन के बाद मॉर्निंग में है ना आप सौंफ वाटर पियो और दालचीनी वाटर पियो। सच में ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और आप लेग अप दी वॉल पोजीशन ओव्यूलेशन से ज़रूर करो, आदत डाल लो। पहले मुझसे नहीं होती थी, बहुत पेन होता था। ये सारे योगा एक्सरसाइज से है ना आपकी यूट्रस लाइन भी बनेगी और आपका यूट्रस हेल्दी होगा। जो भी है ना बोलते हैं यूट्रस में कभी कभी गांठ भी होती है, वो सारी चीज़ें ठीक होगी। पहले मुझे ये सब योगा करने में बहुत पेन होता था, अब है ना सब नॉर्मल हो गया। कर लिया है मैंने और अब मैं जा रही इसको चेंज करूँगी, अपनी ड्रिंक तैयार करूँगी। तो मैं बनाऊँगी अजवाइन दालचीनी अदरक की ड्रिंक, तो वही मुझे पीना है अभी। तो मैं सोच रही जब तक बना लूँ और कपड़े वगैरह चेंज करके घर की साफ़ सफाई कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ी भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं ड्रिंक, फिर मिलते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ कैसे बनाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अजवाइन ड्रिंक। तो हम ले लेंगे है ना 1.5 से 2 गिलास पानी, इसमें हम डालेंगे, ये देखो दालचीनी डाल दिया मैंने, अजवाइन डाल दूँगी और अदरक का एक टुकड़ा जो आपके थंब के बराबर हो उसे अच्छे से ग्रेट करके डाल दें। अच्छे से उबल जाने दें, जब वो है ना आधा हो जाए फिर आप उसको छान के सिप सिप करके आराम से पिए। उसको पीने के बाद है ना आप फिर काम करने बैठ जाओ, कुछ भी करते रहो, आधा 1 घंटे हो जाए फिर आप ब्रेकफास्ट करो। तो मेरी ड्रिंक बन गई है। मैंने 1.5 गिलास पानी अच्छे से पकाया था और फिर उसको पकने दिया। तो देखो आप खुद देख लो, नॉर्मल साइज़ का कप है और इसमें है ना थोड़ा कम है पूरा होने में। मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि जब मैं काम करती रहती हूँ तो ड्रिंक वगैरह कैसे लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे है ना बरमिसली बनाना है अपने लिए। ब्रेकफास्ट में हस्बैंड पराठे खा लिए हैं, मैं बरमिसली खाऊंगी। तो के लिए ड्राई फ्रूट भिंगा रही थी, अंजीर है और मैंने 3 बादाम लिए हैं और ब्लैक किशमिश, ये मतलब मुनक्का जिसको बोलते हैं और कई साइड ब्लैक किशमिश भी बोलते हैं। तो फुला दूंगी मैं कि जो कि शाम को है ना 3 बजे तक मैं इसको ले सकूं, आराम से इसका फूल जाएगा। तो 8 से 10 मुनक्का और ये, तो चलिए भिगा देते, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर भी कर दिया जाए। तो फ्रेंड मैंने है ना बरमिसली में पीनट टमाटर प्याज डाल के बनाया है, क्योंकि मटर वगैरह भी कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल नहीं थी तो मैंने ऐसे ही बना लिया और सच में बहुत टेस्टी लग रही थी। मैंने इसमें नींबू भी ऐड किया। फिर बज गए थे 12:30 थे करीब, ऐसे टाइम था। तो मैंने खाया आधे अमरूद और आधा एप्पल, उसके साथ मैंने लिया था ग्रीन टी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखो ग्रीन टी पक रही है, जब तक मैं इसको च्यू करके खाऊँगी। तो ग्रीन टी और गुआवा। तो फ्रेंड अभी 12 बज गए हैं और मैंने बनाई है ग्रीन टी और ली हूँ एक अमरूद, सॉरी हाँ आधा अमरूद है और आधा एप्पल है। तो अभी मैं ये खाऊंगी, फिर मैं 2 बजे करूँगी अपना लंच, 1:30 से 2 बजे के बीच में। तो चलिए इसको बना लेते हैं, फिर लंच में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। इसको खा लूँगी ना तो फिर ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। आपको है ना एक फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए दिन में। आप सीजनल भी ले सकते हो, अमरूद सस्ती है आप अमरूद ले लो, संतरे आ रहे हैं वो ले लो, और ग्रीन वेजिटेबल तो आ ही रही हैं सब्जी वगैरह के लिए। तो इस वजह से मेरे पास एप्पल आधा रखा था तो ये ले लूँ मैं। और ये चलिए खाते हैं फिर मिलते हैं। तो फिर हो गया लंच का टाइम। लंच में मैंने लिया है मूंग दाल की खिचड़ी, दही और खीरा लिया है मैंने। मूंग दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए और ये मुझे है ना बचपन से बहुत पसंद है। तो मैंने अपने लिए बिना तेल बिना मिर्च की कुछ भी नहीं डाला, सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी बनाई हूँ। फिर शाम का टाइम है, अभी बज गए थे 4:30-5 ऐसे कुछ टाइम था। तो मैं खा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग हैं ना इसका पानी पियेंगे।
तो फ्रेंड इवनिंग का टाइम हो गया, तो चलिए इसको पीते हैं। मॉर्निंग में मैंने भिंगा के रखा था ब्लैक किशमिश, अंजीर और पम्पकिन सीड्स, बादाम के बीज। तो इसको पियेंगे मैं जी। तो इसका पानी मैंने आधा पिया था और आधा मेरे हस्बैंड पियेंगे। देखो ऑफिस से आ गए, वो शाम हो गई है और थोड़ी थोड़ी भूख लग गई। मैं सोच रही पोहा बना लेते हैं, तो हस्बैंड भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। थोड़ा सा पोहा बनाएंगे और फिर मैं डिनर नहीं करूँगी। डिनर में है ना, मैं या तो फिर हल्दी दूध पी लेंगे या फिर देखते हैं। तो मैं जा रही हूँ पोहा बनाने, धो लूँ। मैं सोचा आप लोगों से बात करते करते तो फ्रेंड लग गई थी मैं पोहा बनाने में, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा भूख लग रही थी। और फिर मैंने सोचा आज डिनर में पोहा खा लेती हूँ हल्का सा, क्योंकि फिर मुझे है ना कुछ नहीं खाना है। तो मैं सोची थी रात में दूध पीऊँगी, बट मैंने नहीं पिया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाए। तो ये एक टमाटर और एक प्याज डालूँगी। मेरे खाने में ना प्याज से ज़्यादा ना टमाटर यूज होता है, और मुझे पोहा है ना टमाटर वाला ही पसंद है। तो मैं पोहा बनाने के बाद आपसे मिलूँगी, क्योंकि इससे भी पहले मैंने रेसिपी शेयर कर रखी है। तो ये बन गया पोहा, और ये है ना फलहारी वाला चूड़ा है, ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें है ना ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा मिला नहीं है कि मतलब नुकसान करे, तो मैं आधा पैकेट ये डाल लूँगी। तो हम दोनों खाएंगे पोहा। और ये यहाँ पे मैं इनसे बातें कर रही थी। फ्रेंड पोहा बन गया है और भूख लग रही थोड़ी थोड़ी, तो चलिए खाते हैं। है ना, मैंने शाम को जैसे कि 5:30 बजे पोहा खाया, तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाई, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी। दिन छोटा है तो फिर खाना भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया। आप लोगों से बात भी नहीं की, 9 साढ़े 9 बजे सो गई ग्रीन टी पी के। तो मैं बोलना चाहूँगी आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।